बुलडोजर से तोड़ दिया गया। ग्रामीण और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद रही। करीब 17 ऐसे मकानों पर बुलडोजर चला जो कि गलत या अवैध तरीके से बनाए गए थे। ग्रामीणों और पुलिस के बीच थोड़ा विवाद और नोकझोंक भी देखने को मिला था। हालांकि इस पूरे मामले में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था और अब देखने के लिए जो तस्वीरें सामने आई उसमें आप देख सकते हैं स्थानीय लोग तो नज़र आ ही रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं और उनके द्वारा इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई और अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोज़र कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली ऐसे कुछ जगह भी हैं जो कि अभी अर्धनिर्मित हैं या निर्माणाधीन हैं, जहां अभी काम चल ही रहा है। और ये देखिए, ये कुछ एक जो पिलर्स खड़े किए गए थे उन्हें गिराया जा रहा है। हालांकि इस दौरान पेड़ को भी क्षति पहुंचाई गई जो कि बचाया जा सकता था। और देखिए, ये जो तस्वीरें हैं अवैध दुकानों और मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सामने आई, जहां पर प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई के दौरान महिला पुलिस कर्मचारी, पुरुष कर्मचारी वहां मौजूद रहे। किसी भी तरह की विवाद की स्थिति न बने, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर पूरी तैयारी की गई थी। और इस पूरे विषय पर कार्रवाई क्या कुछ चली और अभी क्या होगा आगे जानने के लिए चलेंगे। हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। तनु, अतिक्रमण के खिलाफ कहां एक्शन लिया गया और क्या कुछ एक्शन लिया गया, क्या कुछ देखने को मिला इस पूरी कार्रवाई के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौके पर ही मौजूद हूं और ये फिलहाल जो है नया रायपुर का नवा गांव है, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी आपको नजर आ रहे होंगे और पुलिस की टीम भी जो है यहाँ पर मौजूद है, प्रशासन की टीम भी अभी मौजूद है और जो बुलडोजर एक्शन है उसकी तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तस्वीरों में आपको साफ नजर आ रहा होगा कि एक तरफ आपको पुलिस बल और ग्रामीण भी जो है नजर आ रहे होंगे, यानी कि पहले से यहाँ पर तैयारी कर ली गई है। अगर किसी भी तरह का झड़प होता है तो उससे कैसे निपटा जाए। करीब 17 गाँव हैं आशीष नवा गाँव में, जिसे जो है जमींदोज किया जाएगा। कुछ घर यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है और स्टे लेने के बाद में करीब 30 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया और उसके बाद नियमों के अनुसार अगर 10 साल कोर्ट से स्टे लेने के बाद अगर 10 साल तक सरकार की तरफ से वो जो घर है, वो जमीन है, उन्हें दे दी जाती है। डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रक्रिया है वो पूरा किया जाता है, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। उसके पहले ही एनआरडीए ने नोटिस देने के बाद अवैध अतिक्रमण को जमींदोज करने का आदेश दे दिया और यही वजह है कि बहुत से जो ग्रामीण है वो सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध के लिए उतर आए हैं। और इससे पहले मिनी मार्केट में भी बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर हुई और मिनी मार्केट के बाद अब जो प्रशासन की टीम है, एनआरडीए की टीम है, वो नवा गांव पहुंची है और मिनी मार्केट में भी ग्रामीणों और पुलिस के टीम के साथ जो है झड़प जो है वो देखा गया। अब तस्वीर में आप देखिए किस तरह से ग्रामीण जेसीबी के सामने खड़े हो गए हैं, लगातार वो विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं। और ठीक इसके बाद नवा गांव के बाद खपरी गांव में भी बुलडोजर का एक्शन देखने को मिलेगा। खपरी गांव में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जमीन ग्रामीणों को दी गई है उस पर अब एनआरडीए जो है बुलडोजर की कार्रवाई करने जा रही है और यही सारी वजह है जिसकी वजह से ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं और इस बुलडोजर कार्रवाई का जमकर वो विरोध कर रहे हैं। तस्वीर आपको हम लगातार दिखाना चाहेंगे। देखिए, बड़ी संख्या में जो पुलिस की टीम है, जो बल है, वो जो है ग्रामीणों को हटाने के लिए यहाँ पर जो है पहुँच रही है। बहुत सारे ग्रामीण आपको नजर आ रहे होंगे जो बुलडोजर के सामने जो है वो खड़े हैं और वो बुलडोजर गाड़ी को यहाँ से जाने नहीं दे रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर घर है। कुछ घर ऐसे हैं जो एक्चुअल में अवैध हैं, जिनको हटाने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची, लेकिन बहुत सारे घर ऐसे भी हैं जिन्होंने कोर्ट से स्टे ले लिया है और अभी भी डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी नहीं हुई है। उसके बावजूद एनआरडीए की तरफ से घरों को हटाया जा रहा है। तो इस तरह का आरोप भी जो है वो ग्रामीण लगा रहे हैं। फिलहाल देखना यही होगा कि किस तरह से पूरी कार्रवाई होती है, क्योंकि जिस तरह से अभी की जो तस्वीर सामने आ रही है, ऐसे में हम कह सकते हैं कि बड़ी झड़प भी यहाँ पर ग्रामीणों और पुलिस की जो है वो हो सकती है। और यहाँ पर इस एरिया के अधिकारी, अध्यक्ष लोग भी, इस एरिया के अध्यक्ष भी जो है वो मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत भी करने का जो है प्रयास करेंगे। लगातार देखिए तस्वीरों में आपको बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो नजर आ रही होगी, यानी कि बुलडोजर एक्शन की तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है और बस कुछ ही देर में घरों को जमींदोज यहाँ पर जो है वो किया जाना है। इस एरिया में करीब 17 घर हैं जिसको एनआरडीए की टीम जो है वो जमींदोज करते हुए नजर आएगी। इस एरिया के जो तमाम अधिकारी हैं, राखी थाना क्षेत्र के जो एएसपी हैं, सभी जो हैं वो मौके पर फिलहाल मौजूद है और बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद है। 10 दिन पहले ही इसको लेकर जो है वो बैठक हुई थी और बैठक में भी ग्रामीणों ने इसका जमकर विरोध किया था। बावजूद किसी भी तरह का
जो परिणाम है वो बैठक का जो है नहीं निकल पाया। और जब इस वक्त जब अधिकारी से ग्रामीणों ने बात करने का प्रयास किया तो अधिकारियों का कहना है कि वो सीधे मंत्रियों से मुलाकात करें। तो लगातार इसको लेकर जो विरोध के स्वर है तो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ एरिया के अध्यक्ष भी, उनसे हम बात करते हैं। बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर हो रही है, कितने घरों को? देखिए तनु जी, 17 मकान को इनको तोड़ने की प्लानिंग है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है, देखिए आप इधर बुलडोजर चला रहे हैं, उधर धराशायी कर दिए गए हैं। तो नया रायपुर के किसान को, नया रायपुर के जवान को, इनको अपने अधिकारों के लिए मांगना पड़ रहा है और मांग रहे हैं अधिकार। तो हमको दमनकारी, आतंकवादी और अतिक्रमणकारी भी दर्जा दे दिया जा रहा है और हम ही लोग को आवाज उठाने से पहले ही ये लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी को दिख नहीं रहा है इनको। ये इस प्रकार से रवैया चल रहा है कि इनको आप तोड़ दीजिए और मरोड़ दीजिए ताकि ये अपनी आवाज न उठा सके, न बुलंद कर सके। नया रायपुर के एक एक आदमी को, एक एक किसान को खत्म करने की प्लानिंग सरकार की चल रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्षेत्रीय विधायक माननीय गुरु खुशवंत साहब जी हैं, मंत्री है, उनके साथ इनकी बैठक हुई थी सीओ एनआरडी चंदन कुमार जी के साथ और तहसीलदार जो मैडम साहिबा है, जो हमसे बात करना भी नहीं चाह रही है, उन मैडम के साथ बैठक हुई है। और बैठक में उन्होंने इसको रोकने की प्रयास करेंगे बोले थे। 2005 की जो सैटेलाइट इमेज है उनको चेक करके हम व्यवस्थापन की कुछ प्लानिंग करेंगे बोले थे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देख रहे हैं महिलाओं के साथ इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे थे, अचानक क्या हुआ ये भी पूछेगा। क्या इनको 2 गज जमीन देने की जगह नहीं है इनके पास? जी बिल्कुल, देखिए कितने समय से लोग यहाँ पर रह रहे थे और अचानक ये बुलडोजर। देखिए एक मकान जो है वो अभी कोर्ट स्टे लेके आए हैं हाई कोर्ट से, और बाकी मकान भी यहाँ पहले से छोटे छोटे झुगड़ी झोपड़ी तरीके से रहते थे। और आज इनको तोड़ने का नोटिस दिया भी गया था, हमने बात भी किया, प्रशासन को जवाब भी दिए गए कि भाई आप ठीक है, आप तोड़ेंगे, आपकी योजना के अंदर में आ रहा होगा तो विस्थापित कर दीजिए। तो छत्तीसगढ़ आदर्श नीति के तहत अगर कोई पुनर्वास योजना या विस्थापन नीति बना होगा 2006 में, जो बना था मुझे जानकारी है, तो वो लागू क्यों नहीं हो रहा है? उसके लिए क्या कर रहे हैं शासन प्रशासन को इस विषय में निश्चित तौर पर सोचना चाहिए कि इन गरीब लोगों के लिए 2 वक्त की रोजी रोटी जो झुग्गी झोपड़ियों से आप भी देखिए स्पॉट पर पहुंचे, जहां हमारे कैमरा पर्सन है, वहां पर कुछ महिलाएं हैं जो अब बुलडोजर के आगे आकर खड़ी हो गई हैं और वो कार्रवाई करने से रोक भी रही हैं। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा कि महिलाएं क्या कह रही हैं। और वहां पर देखिए प्रशासन के अधिकारी, पुलिस बल, पुलिस के जवान तैनात हैं, कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का पूरा समूह यहाँ पर आ गया। विवाद की स्थिति बन सकती है। जी बिल्कुल, देखिए ठीक इससे पहले ही मिनी मार्केट में इसी तरह की विवाद की स्थिति जो है वो नजर आई थी और एक महिला बुलडोजर के सामने लेट गई थी। लगातार मिनी मार्केट से जो टीम है वो बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए नवागांव पहुंची और जो नवागांव के ग्रामीण है वो करीब बुलडोजर कार्रवाई के 2 घंटे पहले ही उन्होंने बैठक की थी और इस बैठक में ही उन्होंने प्लानिंग की थी, क्योंकि 10 दिन पहले मंत्री और एनआरडीए के अधिकारियों की जो है बैठक हुई थी और इस बैठक में इन्हें आश्वासन दिया गया था कि कुछ हल इनके लिए निकाला जाएगा। लेकिन अब ग्रामीणों का आरोप है कि बिना किसी आश्वासन जो दिया गया था उसके बावजूद किसी भी तरह का हल नहीं निकाला गया, ना ही उन्हें विस्थापन की जगह बताई गई है। यही वजह है कि वो सड़क पर उतर गए हैं और वो जो है विरोध जता रहे, क्योंकि कुछ घर ऐसे भी हैं जो 30 साल पहले से यहाँ पर रह रहे हैं और उन्होंने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और जिसे कोर्ट ने साफ कहा था कि 10 साल तक इन्हें जो डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो पूरा करने के बाद इन्हें उनकी जगह से नहीं हटाया जाएगा जब तक उन्हें विस्थापन की जगह न दे दी जाए। बावजूद उन घरों को भी नोटिस एनआरडीए की तरफ से दिया गया है और यही सारी वजह है कि अब ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं और बड़ी संख्या में पुलिस भी अपनी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंची हुई है, क्योंकि पहले से ही ग्रामीण जो है विरोध कर रहे थे। यही वजह है कि पुलिस की टीम भी तैयारी से पहुंची हुई है और जिस तरह की विवाद की स्थिति आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, महिलाओं और पुलिस बल के बीच में जो है तमाम झड़प हो रही, क्योंकि 2 घंटे पहले ये कार्रवाई शुरू होनी थी, लेकिन महिला पुलिस बल की जो टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुंची थी। इसी वजह से ये कार्रवाई में जो है वो लेट हुई और टीम के पहुंचने के बाद अब कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो गई है। हालांकि जो एनआरडीए के अधिकारी है, इस एरिया के एसडीएम है, वो सभी अधिकारी भी किसी भी तरह की जानकारी देने से जो है वो इनकार कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने बातचीत का प्रयास किया था, हालांकि उनकी तरफ से कोई जवाब जो है इसको लेकर नहीं आया है और उन्होंने चुप्पी साध ली है। फिलहाल तस्वीरों में आपको जो विवाद की स्थिति है वो साफ नजर आ रही होगी और बुलडोजर का एक्शन भी जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। करीब 17 घर है जिनको जमींदोज किया जाएगा और इसके बाद जो टीम है वो खपरी गांव जाएगी और खपरी गांव में भी इसी तरह से करीब 15 से 20 घरों को जमींदोज करने की प्लानिंग है। जी स्वाभाविक है, और क्योंकि जिस तरह का विवाद की स्थिति बन रही है, लोग विरोध कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और अभी इसमें लगभग आप बता रही हैं कि 2 घंटे का डिले हो गया है। वर्तमान स्थिति देखकर लग भी रहा है कि अभी और भी डिले होगा। क्या अनाउंसमेंट हो रही है, सुनने की कोशिश करेंगे। जी देखिए, अभी जो ग्रामीण है वो लगातार बातचीत करने गतिविधि ना करे, किसी भी तरह बातचीत करने से जो है वो इनकार कर रहे हैं। इसके साथ ही जो एरिया के मंत्री
देखिए प्रशासन साहब उनसे भी मैंने चर्चा नहीं होगी, बातें नहीं कर पाएंगे, इनकी भी कुछ नीति नहीं बना पाएंगे, ना हम जनप्रतिनिधि कहलाने लायक है, ना आप प्रशासन के अधिकारी कहलाने के लायक और ना ही सरकार की सत्ता में रहने के अधिकार। बिल्कुल तनु, और चूंकि ये देखिए अब उस निर्माण के ऊपर भी लोग चढ़ गए हैं जिसे गिराया जाना था। दरअसल यहीं पर उस जेसीबी मशीन को सबसे पहले इस्तेमाल किया जाना था। आप नजर बनाए रखिएगा तनु, और एक बार फिर लौटेंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। एक ब्रेक ले रहे हैं।